श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत ही महान वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर वैराग्य हो जाए और भगवान की भक्ति करने का दृढ़ निश्चय हो जाए। और आश्चर्य तो तब होता है कि जब वो अपने परिवार को छोड़कर, वहां तक कि पत्नी को भी छोड़कर चले और पत्नी कहे कि मैं आपसे पीछे थोड़े रहूंगी। अर्थात कोई स्त्री इसलिए नहीं उपेक्षित कही जा सकती कि वो भगवान की भक्ति नहीं करती। वो भक्ति में किसी प्रकार से कम नहीं है। आज जैसे हर प्रकार से माताएं अर्थात स्त्रियां, कन्याएं आगे हैं, इसी प्रकार से सदा से भगवान की भक्ति में भी स्त्रियां, माताएं ज्यादा आगे रही। श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। मोटे गणेश वाले बाबा का चरित्र, जो गृहस्थ संत कहलाए। उनको जब वैराग्य हुआ और घर छोड़ करके जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे हमारा परिणय आपसे हुआ है, न कि मकान दुकान जायदाद से हुआ है, तो बिना अपराध मेरा त्याग आप क्यों कर रहे हैं? मैं भी भजन करूंगी। बोले, तुम कहोगे अमुक चीज लाओ, मैं अकेला भूखा प्यासा कैसे भी रह लूंगा, अब तुम मांगती रहोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि शरीर संसार के निर्वाह की भूल कर भी मैं एक बात नहीं कहूंगी कभी। मैं चाहे भिक्षा मांगकर अपने शरीर की और आपके शरीर की रक्षा करूंगी, पर मैं संसारी बात आपसे कभी नहीं कहूंगी। तब आप दोनों वृंदावन में युवावस्था में ही आ गए। युवावस्था में ही वृंदावन आ गए दोनों लोग। और माता जी अच्छे परिवार से थीं। जो कुछ उनके पास सोना चांदी रुपया पैसा था वो सब ले आई। धीरे धीरे खर्च करके उन्होंने सब निर्वाह किया। मांगना भी किसी से नहीं पड़ा। और उनके पतिदेव महाराज श्री दुर्गा प्रसाद जी, वो महाराज जी अंतिम क्षणों तक एक ही रहनी से रहे। जो प्रभु ने गीता जी में कहा ना, भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन से 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस महान भक्ति के सिद्धांत उपदेश के बिल्कुल अनुसार ही जीता जागता उदाहरण थे वो स्वयं। अर्थात उनका जीवन अनन्य चिंतन का था। भगवान उनके लिए नित्य संयुक्त भक्त अपना देख करके, समझ करके योगक्षेम का भार वहन करते थे। संसार की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, कई साधकों को उन्होंने भगवत साक्षात्कार कराया। गृहस्थ संत थे, लेकिन कई साधकों को उन्होंने भगवत साक्षात्कार कराया। विचित्र विचित्र प्रकार के उनके व्रत भी अलग अलग थे। मानस जी का पाठ किया तो एक दिन भरत व्रत का मन आ गया तो भरत भाव को स्वीकार कर लिया कि राम जी वन चले गए और हम नंदी गांव में रहते हैं। 3 बजे यमुना जी में नहा लेते और बस रोते रहते। उषा बिछा करके भूमि पर शयन करते। और जिस पद्धति से 14 वर्ष तक श्री राम जी वन में रहे, उसी पद्धति से भरत की तरह रहे। वो भी अहर्निश राम नाम जपते रहते थे। उन्हें विस्मृति ही हो गई कि मैं अमुक हूं। और इतना सिद्ध भाव उनका था महाराज कि बिल्कुल भरत जी की तरह हो गए थे। और भावावेश में अयोध्या जाकर के सरयू स्नान किया था। एक बार की तो ऐसी विचित्र घटना है
कि महाराज जी मानस जी का पाठ कर रहे थे, भागवत दर्शन की व्याकुलता थी, और मानस जी में आया कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, जाम जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। तो ये जब उन्होंने पढ़ा तो ये उनके मन में ऐसा आनंद पैदा किया कि उछल पड़े, और धोती पहने बैठे थे, शरीर पर उत्तरी भी नहीं था, और गृहिणी को बताए बिना सीधे आसन से उठे और पोथी को भी बंद नहीं किया। बोले अरे वाह, भगवान से मिलने की बात इसमें आ गई, चलो भगवान से मिलने अयोध्या जी जाते हैं। पर भारत भाव की प्रबलता के कारण ऐसी चमत्कृति हुई कि बिना किसी साधन के सदैव वे दूसरे क्षण में सरयू के तट पर पहुंच गए। ये चमत्कार उत्पन्न हुआ भक्तों। भाव की दिव्यता है कि अयोध्या में पहुंच गए और सरयू जी को साष्टांग प्रणाम किया, और सरयू जी में स्नान किया, और स्नान करके विचार किया, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। और सरयू मैया में डुबकी लगा करके बाहर निकले। बोले भगवान तो मिले नहीं। बाहर निकलने के पश्चात उन्होंने देखा श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों लालजी सरयू में हैं और एक दूसरे के ऊपर जल उलीच रहे हैं, उछाल रहे हैं। मनो भगवान की लीला का अनुभव हो गया। चारों लालजी उनको मिल गए अयोध्या जी में, और ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। दूसरे क्षण में वे देखते हैं कि अपने आसन पर बैठे हैं। वे सरयू जी से निकले थे, इसलिए उनकी जो धोती थी उससे जल निचुड़ रहा था। और महाराज फिर देखा कि वो तो वृंदावन में आसन पर बैठे हैं और शरीर पूरा भीगा हुआ सरयू जल से। तो उनकी गृहिणी ने आकर के पूछा कि ये पानी कैसे बह रहा है आपके शरीर पर? तो उन्होंने कहा कि हम तो सरयू जी में नहा करके तथा राम जी से मिल करके आ रहे हैं। ऐसी अद्भुत प्रेमा भक्ति थी उनकी। और गोस्वामी तुलसीदास जी का भी प्रत्यक्ष सत्संग प्राप्त किया था। राजेंद्र दास जी कहते हैं कि एक बार उनके पास हम गए और वो चारपाई पर बैठे हुए थे। उस समय उनकी आयु 90 वर्ष के ऊपर रही होगी। लगातार नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। तो महाराज जी कहते हैं कि तो हम समझ गए कि किसी विलक्षण भाव राज्य की लीला में थे वो। थोड़ी देर बैठे, फिर पूछा महाराज जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अरे बहुत दिनों से भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो रही थी, तो अभी अभी तुलसीदास जी आए थे और इसी चारपाई पर बैठकर 1 घंटा राम कथा सुना करके गए हैं और ये प्रसंग सुनाया है। उसी का चिंतन करके हृदय में बार बार भाव तरंगे उठ रही हैं। ऐसे थे वो विलक्षण महात्मा। और उनका सत्य व्रत का पालन कैसा था ये आप सुनिए। उनके सामने कोई झूठ बोल नहीं सकता था। तुरंत बोल देते तुम झूठ बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। बड़े बड़े महात्माओं को ऐसा फटकार देते थे कि कई बार लोग वो उनकी बुराई कर देते। अरे देखो, गृहस्थी होकर साधुओं में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन सच्चाई थी उनके जीवन में। तो ये बात कहते हैं कि इसलिए बताई कि जिसमें आपको उनकी बात पर विशेष श्रद्धा जग जाए। गृहस्थ संत होकर के इतने सत्यवादी थे कि कई बार जो गृहस्थ नहीं अर्थात विरक्त वेश में होते थे उनके प्रति वो बोल देते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे हो।
ऐसे सत्य व्रत का पालन करने वाले थे। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन में एक जगह मेरी कथा हो रही थी। किसी ने आकर के हमसे कहा कि आप मोटे गणेश जी महाराज जी का नाम कभी कभी लेते हो, वे इस समय बहुत अस्वस्थ हैं। तो उनका कहना है कि हम कथा के बाद उनके पास गए। मैंने उनको प्रणाम किया। हाथ पैर पर सूजन थी, थोड़ी मुख पर भी सूजन थी। ऐसा लगता था कि अब शरीर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। लेकिन बैठे थे सावधान, और माता जी भी अस्वस्थ थीं, वो दूसरे कमरे में बैठी थी। तो श्री राजेंद्र दास जी का कहना है कि मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है आपका, आप स्वस्थ तो हैं? तो उन्होंने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर उत्तर क्या दिया, बोले स्वामी जी भजन के 3 ही सूत्र हैं। और क्या 3 सूत्र बताए वो? पहला श्री कृष्ण के बनकर, दूसरा श्री कृष्ण के लिए, और तीसरा श्री कृष्ण का भजन करो। अर्थात श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करो। और श्री राजेंद्र दास जी ने क्या पूछा था उनसे? प्रणाम करके पूछा था आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप स्वस्थ तो हैं? तो उन्होंने नेत्र खोलकर क्या बोला, अपने स्वास्थ्य की बात कुछ नहीं बताई। बोले स्वामी जी भजन के 3 ही सूत्र हैं, श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करो। स्वास्थ्य की बात जैसे उनको सुनाई नहीं पड़ी और स्वास्थ्य विषय कोई उत्तर ही नहीं दिया। बस ये जीव के कल्याण वाली बात बता दी कि श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का ही भजन करो। पूरा भजन का सिद्धांत इन 3 सूत्रों में सिमटा हुआ है। ऐसा कह करके फिर नेत्र बंद कर लिए और थोड़ी देर बाद फिर पूछा उनसे कि महाराज दवाई ले रहे हैं, तबीयत अच्छी है, सूजन है आपके शरीर में? बोले अरे भाई देखो, बार बार क्या वही बात पूछनी है। देखो इस भगवान के नहीं बनोगे, शरीर संसार के संबंध जोड़कर रखोगे तो तुम्हारा भजन शरीर संसार में व्यभिचरित होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले शरीर संसार की आसक्ति के बंधन का विच्छेद करो और हम केवल भगवान के हैं, ये बात स्वीकार करो। इसलिए पहली शर्त है श्री कृष्ण के बनकर रहो। बोले भजन तो बहुत लोग करते हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, धन के लिए, मकान दुकान के लिए, व्यापार के लिए, इसी के लिए भजन करते हैं। नहीं, श्री कृष्ण के लिए भजन करो। भजन का प्रयोजन भी उनके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए, उनके चरण कमलों के प्रेम के लिए होना चाहिए, और भजन भी उन्हीं का करो। अन्य का आश्रय लोगे तो बोले प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वय न समाए। तो दूसरा आएगा तो वो बाधक ही बनेगा, वो साधक नहीं होगा। फिर मौन हो गया। लगभग आधा पौन घंटा राजेंद्र दास जी उनके पास बैठे रहे। अंत में उन्होंने फिर एक बार पूछा कि आप आज्ञा करें, कहीं आपको हॉस्पिटल ले चलें, डॉक्टर को बुलावें, कोई सेवा बताएं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है आपको। फिर उन्होंने कहा अरे एक ही बात बार बार तुमको समझाते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करो। और एक बात पक्की कर लो, पांडे तुम्हें द्वारका जानो है। तो राजेंद्र दास जी से कहा पांडे तुम्हें द्वारका जानो, अर्थात तुमको इधर उधर भटकना नहीं, श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है, ये भीतर से पक्का कर लो। तो महाराज जी कहते हैं कि हम समझ गए कि इनकी देह में स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ये जहाँ चिंतन है वहीं से बोल रहे हैं। तो फिर प्रणाम करके वो चले आए। राजेंद्र दास जी महाराज प्रणाम करके चले आए।
तो कहते हैं कि फिर हमें कहीं राजस्थान में जाना था। 1 सप्ताह बाद लौट के आए तो पता चला कि मोटे गणेश वाले महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। गंगा दशहरा के दिन उनका शरीर पूरा हुआ और फिर एकादशी को उनके संस्कार में यमुना जी के तट पर महाराज जी कहते हैं कि हम सम्मिलित भी हो गए। तो उनका कहना है कि भैया, कहने का मतलब यह है कि भगवत संबंध दृढ़ हो, हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे। अब प्रश्न उठा कि ये संसार किसके लिए? जब न हम शरीर हैं और न हमारा संसार है, तो भगवान ने ये चक्कर पीछे हमारे लगाया ही क्यों? तो देखो, सच्ची बात यह है कि शरीर संसार भी भगवत भक्ति में बाधक नहीं है। ये भी बड़ा उपयोगी है। ये उपयोगी न होता तो भगवान हमको देते ही क्यों? अरे, सामान्य संसार का पिता भी अपनी संतान को उत्तम से उत्तम वस्तु ही देना चाहता है, व्यर्थ की चीज नहीं देना चाहता है। तो वात्सल्य गुण के समुद्र भगवान हमको फंसाने वाली बेकार की चीज क्यों देंगे? भगवान ने शरीर और संसार अपनी प्राप्ति के लिए हमको दिया है, सेवा के लिए दिया है, भजन के लिए दिया है। तो जब शरीर संसार को हम भगवान की उपासना का साधन न मानकर भोग का साधन मानते हैं, तो ये बाधक हो जाते हैं। और जब इनको उपासना सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये साधन बन जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत थे, पूज्य श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। बहुत अच्छे नाम जापक संत थे। कई बार भगवान का अनुभव उन्हें हुआ। दुर्गा प्रसाद जी महाराज को, मोटे गणेश वाले बाबा को कई बार भगवान का अनुभव हुआ। कोई साधक उनके निकट आता तो महात्माओं से कड़वा ज्यादा बोलते थे महाराज, और उनके कड़वा बोलने में भी उनके भीतर प्रेम छिपा रहता था। कड़वा इसलिए बोलते थे कि भाई, क्यों इधर उधर लगे हो, भजन में लग जाओ। जब कोई व्यक्ति साधन संबंधी बात करता तो एक बात करते थे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो। तो धक्के खाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, ऐसे बोलते थे संतों से भी। वे कहते थे, कोई व्यापारियों के बीच में बैठकर करोड़ों की बात करने लग जाए और जेब में फूटी कौड़ी न हो तो क्या होगा? व्यापारी कहेंगे कोई सिर फिरा आ गया है, तो वो व्यवसायी धक्का देकर उसको भगा देंगे। वे कहा करते थे कि यदि आपके पास सत्संग की पूंजी, नाम जप की पूंजी है तो बात करो, भजन करो, और नहीं तो केवल बात करके हमारा समय खराब करोगे तो हमारे पास समय नहीं। जो आता उसको पहले ही कह देते कि भाई, कुछ नियम ले लो, कोई व्रत ले लो, नित्य यमुना स्नान का, नित्य बिहारी जी के दर्शन का, इतना जप करने का, तब हमारे पास आओ। ऐसे परोपकार की भावना भी महाराज जी की थी। और राजेंद्र दास जी का कहना है कि उनके निकट एक सन्यासी महात्मा आए और उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने सुना है आप भगवत प्राप्ति की बात बताते हैं। तो उनसे भी महाराज जी ने कहा यही कि तुम्हारे पास पूंजी क्या है? बोले, महाराज, पूंजी कुछ नहीं है, 2 चीजें हमारे पास है। क्या? मैं सदा सर्वदा सत्य बोलता हूँ, और मैंने अब तक अपनी जान में, अपनी समझ में जानबूझ करके ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं किया है। तो मैं सावधान होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। ये 2 बातें मेरे पास हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। इतना सुनते ही महाराज जी प्रसन्नता से उछल पड़े, दुर्गा प्रसाद जी महाराज, और बोले, अरे, इस कलयुग में इतनी बड़ी पूंजी लेकर बैठा है और कहता है कुछ नहीं है। अरे, तेरा काम तो बना बनाया है भाई। बोले, फिर क्या करें? महाराज बोले, असंग हो जाओ। एक पहली बात, असंग हो जाओ।
दूसरी बात, मौन होकर के 1.25 लाख नाम का नित्य जप करो। तीसरी बात, नित्य यमुना जी का स्नान करो। और चौथी बात, बिहारी जी का नित्य दर्शन करो, काम बन जाएगा। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी कितने दिन में? तो इतने प्रसन्न हुए, बोले 4 महीने में। इसके बाद वे संत भजन में लग गए, और संत जो आए थे ना, वो भजन में लग गए। तीसरे महीने में ही बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो राधा रमण मंदिर के सामने जो गोल रास मंडल बना है, इस रास मंडल पर उन्हें रात में महाराज का दर्शन हो गया। इसके बाद वे मौन हो गए, रोते रोते महाराज जी के पास आए। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, स्वामी जी क्यों रो रहे हो, काम बना? बोले, हाँ महाराज जी, काम बन गया। काम बन गया तो इस बात को अपने में छिपा कर उन्मुक्त भाव से विचरण करो। 4 महीने का नियम दिया था, और 4 महीने का नियम दिया है, 1 महीने का और नियम पूरा करो। पहले 4 महीने का नियम दिया था ना, 4 महीने का उन सन्यासी जी को नियम दिया था। तो अब महाराज जी करें 1 महीने का और नियम पूरा करो। न तो उन संत ने इस अनुभव को किसी को बताया, न महाराज जी ने किसी को बताया। और 4 महीने पूरे करके जब वे महात्मा चले गए, तब महाराज जी ने कहा वे महात्मा आए थे। तीसरे महीने में उनका काम बन गया और वे चले गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो संतों से हमने सुना है, उसके मूल में सार यही है कि मूल में जो पूंजी है वो यही है, सत्संग की पूंजी। सत्संग का फल क्या है? अनन्य निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान के शरणापन्न होकर भगवान के भजन में लग जाना, यही सत्संग का फल है। श्री वृंदावन धाम के बड़े बड़े महापुरुष, संत, भक्त लोग, बाबा गृहस्थ संत लोग बाबा भी कहते थे, गृहस्थ संत भी कहते थे, श्री दुर्गा प्रसाद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और बड़े बड़े संतों के पास उनके संबंध में बड़े संस्मरण आज भी हैं। एक परमहंस जी महाराज हुए, उनके द्वारा भी उनके संस्मरण बताए गए। और वो कहते हैं कि महाराज जी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, यहाँ तक कि कोई देना चाहता वो भी स्वीकार नहीं करते थे। एक बार महाराज जी के पिताजी गांव से वृंदावन आए, साथ में बहुमूल्य आभूषण, हीरा जवाहरात लाए। महाराज जी से कहा, ये सब तुम्हारे लिए लाए, इससे अपना गृह खर्च चलाओ। तो महाराज जी ने कहा, पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, गृह त्याग के समय ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ स्वीकार नहीं किया। मनस में लिखा है ना भक्तों, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेव। श्री वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी से कहा था कि जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और सहज ही तुमसे स्नेह करता है, उसके मन में निरंतर वास करो। वो आपका अपना घर है, उसका मन आपका अपना घर है। तो श्री रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी के वचन, उसकी पुष्टि करता है श्री महाराज मोटे गणेश वाले बाबा का जीवन। ऐसा महान जीवन था उनका कि कभी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पिताजी ने घर की संपत्ति दिया वो भी नहीं लिया, और सहज स्नेह भगवान से था, कभी कुछ लेते नहीं थे। तो उनके मन में निरंतर प्रभु वास करते रहते थे। ये परमहंस जी उनके अचाह वाली स्थिति बतलाते थे जो मैंने आपको सुनाया। अब श्री परमहंस जी जो बताते हैं उनके विषय में, इसको आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। ये तो उनके अचाह की बात बताते थे, दुर्गा प्रसाद जी महाराज की अचाह वाली स्थिति की बात। जैसे अचाह की बात भक्तों
गुरु शरणानंद जी नहीं, शरणानंद जी मानव सेवा संघ वाले अचाह की बात बहुत किया करते। वही स्थिति अचाह की थी दुर्गा प्रसाद जी महाराज की। आगे उनकी अनासक्ति की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज सब संतों को बारंबार प्रणाम करके, उनके आराध्य प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।